बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ओमेगा 3 फ़िश ऑयल कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप सबके फ़ायदे के लिए सिर्फ़ एक वीडियो में इसकी डिटेल बता देता हूँ ताकि आप सबकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके और जिसने पूछा है उसको इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओमेगा 3 फ़िश ऑयल क्या है, ये चीज़ क्या है। तो ये जो है ये मछली के तेल से हासिल होने वाला एक कुदरती सप्लीमेंट है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी कि EPA एंड DHA पाए जाते हैं। ये ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन जिस्म उन्हें खुद नहीं बना सकता, इसीलिए हमें उन्हें खुराक या सप्लीमेंट के ज़रिए लेना पड़ता है। अब देखते हैं कि ओमेगा 3 फ़िश ऑयल के हैरत अंगेज़ फ़वाइद क्या हैं। तो दिल की सेहत के बारे में है। खून को ये पतला रखता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, दिल के पट्टों को मजबूत बनाता है और हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर के खतरात को कम करता है। दिमाग और यादाश्त, फोकस और यादाश्त को बेहतर बनाता है, डिप्रेशन और एंग्जायटी को कम करता है और दिमागी कमज़ोरी से बचाता है। एंग्जायटी ख़ास तौर पे कम करता है। ये आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये बिनाई को तेज़ करता है, आँखों की खुश्की कम करता है और बुढ़ापे में आने वाली नज़र की कमज़ोरी को रोकता है। इसका असर जिल्द और बालों पर भी होता है क्योंकि ये जिल्द को चमकदार और तरोताज़ा बनाता है, झुर्रियाँ कम करता है, कील मुहासे ख़त्म करता है और बालों को मजबूत और घना करता है। इसी तरह ये ऑयल जोड़ों और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। उनके दरमियान जॉइंट के दरमियान होने वाली सोजिश को ये कम करता है, आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में ये आराम देता है। हमल और बच्चों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हामला ख़वातीन के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे के दिमाग और आँखों की नशोनुमा में मदद करता है। मुदाफ़ाती निज़ाम में भी बहुत मदद करता है। ये जिस्म को बीमारियों के ख़िलाफ़ मजबूत बनाता और क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। हार्मोनी तवाज़ुन इससे बहुत अच्छा होता है। ख़वातीन में ख़ास तौर पे हार्मोन के जो मसाइल होते हैं और पीरियड्स का मसला जो होता है ये उसको बेहतर कर देता है। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, मर्द और ख़वातीन दोनों के तौलीदी सेहत को मजबूत बनाता है और कंसिपेशन को भी उसके इम्कानात को बढ़ाता है कि बहुत जल्द प्रेगनेंसी हो जाती है। यह ऑयल जो है एंजाइम और बुढ़ापे को रोकता है। भूलने की बीमारी जो होती है यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी को कम करता है और दिमागी तेज़ी बरकरार रखता है। सांस की बीमारियों में कमी लाता है। दमा यानी कि अस्थमा और सांस लेने की दुश्वारी को कम करने में मदद देता है। इससे वज़न में भी कमी होती है। जिस्म की चर्बी गला देता है ये यानी कि ख़त्म करता है और वज़न कम करने में अपना किरदार अदा करता है। ये जो ऑयल है ये जिगर की सफाई के लिए बहुत अहम है। फैटी लिवर को कम करता है और जिगर को सेहतमंद रखता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मल रखता है और सुकून की नींद लाता है। जिल्द के अमराज, एलर्जी, सूखने वाली जिल्द
उसको बेहतर बनाता है। कैंसर के खिलाफ भी ये बहुत मुफीद है, कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ देता है ये ऑयल। रिसर्च के मुताबिक ये कुछ अक़साम के कैंसर सेल्स की ग्रोथ को सुस्त कर देता है। अब हम देखते हैं कि अगर ओमेगा 3 की कमी हो जाए तो होता क्या है। पहले तो हमने इसके फ़ायदे देखे हैं कि इससे क्या क्या होता है, कौन से फ़ायदे हैं। कैंसर के खिलाफ है, जल्दी अमराज, सुकून की नींद इससे आती है, ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल होता है, जिगर की सफाई होती है, वज़न में कमी होती है, सांस की बीमारी में, बुढ़ापे को रोकता है, बांझपन को रोकता है, हार्मोनी तवाज़ुन सही करता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम सही करता है, हामला ख़वातीन बच्चों की मदद करता है, जोड़ों और हड्डियों के लिए मुफीद है, जल्द के बाल और सब चीज़ें, आँखों के लिए बहुत मुफीद है, दिमाग के लिए बड़ा अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये ओमेगा 3 कम हो जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले ये है कि जल्द का खुश्क और खुरदरा होना, ये इसकी निशानी है कि आपकी जल्द खुश्क हो जाएगी और खुरदरी हो जाएगी। यादाश्त की कमज़ोरी और दिमागी सुस्ती हो जाएगी। आँखों की खुश्की और नज़र की कमज़ोरी होगी। जोड़ों में दर्द और सोजिश होगी। बार बार थकन और डिप्रेशन होगा। ये चीज़ें हैं अगर ओमेगा 3 कम हो तो ये अलामात हैं इसकी। तो अब हम देखते हैं कि इसको कब और कैसे लेना चाहिए। आम तौर पर दिन में 1 या 2 कैप्सूल खाने के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे बेस्ट तो यही होता है कि आप खुराक हमेशा जो आपका डॉक्टर है उसके मशवरे से तय करें और उसके कहने के ऊपर ही इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ लाजमी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अब हम देखते हैं कि ये ओमेगा 3 जो है कुदरती चीज़ों में से किन किन से हमें हासिल होता है, हम ये देखते हैं। अगर आप सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी आप कैप्सूल वगैरह ये वो नहीं खाना चाहते, तो ओमेगा 3 कुदरती तौर पर इन ग़िज़ाओं में पाया जाता है। तो उनमें क्या है, मछली है, फ़िश यानी कि सालमन मछली होगी, मैकरल होगी, सर्डेन होगी। उसके बाद अलसी के बीज, अलसी के बीज में तो ये बेबहा होता है, तो अलसी के बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट के अंदर होता है ये, चिया सीड्स जो हैं उनके अंदर होता है। तो इन 3-4 चीज़ें हैं, मछली, अलसी के बीज, अखरोट और चिया सीड्स, ये ऐसे हैं कि यहाँ इनसे आप कुदरती तौर पे ओमेगा 3 जो है ऑयल वो रिसीव कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। सेहतमंद दिल, तेज़ दिमाग, निखरती जल्द और मज़बूत हड्डियाँ चाहते हैं तो अपनी डाइट में आप लोग ओमेगा 3 फ़िश ऑयल लाजमी शामिल कर लें। ये बहुत फ़ायदेमंद है और आपकी एज को रोकता है और आपके लिए बेपनाह फ़वाइद देता है। आप में से कौन कौन ओमेगा 3 फ़िश ऑयल इस्तेमाल करता है, ये आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।